हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का लेसन नंबर 6 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 2। इसके बाद आई थिंक हो सकता है कि मैं एक और पार्ट लाऊं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं ऑलरेडी आपके क्लियर करवा चुका हूं पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में करवा रहा हूं। ठीक है, पार्ट 3 में हो सकता है आ जाए और हो सकता है ना आए। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। पार्ट 3 में कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही है। और बाकी जो भी आपकी सीरीज़ है HRM और कंपनी लॉ की, वो ऐसी अब कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, यानी आज से जो है आपकी वीडियो डलना स्टार्ट हो चुकी हैं सारी की। ठीक है, हर सारे सब्जेक्ट्स की डलेंगे, यानी 2 ही सब्जेक्ट हैं, कंपनी लॉ और HRM। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लाउज। ठीक है, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जान लिया था कि किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, अब वो जानते हैं। पहला होता है चेंज ऑफ नेम बाय स्पेशल रेजुलेशन। अगर आप स्पेशल रेजुलेशन द्वारा नेम को चेंज करते हो, ठीक है, नेम को चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अ कंपनी में चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजुलेशन, यानी कंपनी जो एक स्पेशल रेजुलेशन पास करके अपनी कंपनी का जो नाम है उसे चेंज कर सकती है। इसे क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा। जितने भी इसके गवर्नमेंट सिग्निफाइड है, ठीक, रिटर्न में इनको है परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई हम जो है ना नेम चेंज करना चाहते हैं। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो आप नेम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। हाउएवर नो सच अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड। अगर आप नेम ऑफ द कंपनी जस्ट एडिशन एंड डिलीशन, अगर आप उसमें कुछ ऐड या कुछ डिलीट कर रहे हो ना तो उसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चेंज कर रहे हो, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड थी, ठीक है, अब आप कर रहे हो उसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ABC प्राइवेट लिमिटेड को ओनली लिमिटेड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है अप्रूवल की नीड नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है चेंज ऑफ नेम नॉट अलाउड, जहाँ पे आपका जो नाम चेंज है करना है वो अलाउड नहीं होता, कि भाई यहाँ पे आप जो है अपना नेम चेंज नहीं कर सकते हो। रूल 28 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 प्रोवाइड दैट द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड, यानी कुछ ऐसे कंपनी से जिनकी भी नाम नहीं है, डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग इट्स एनुअल रिटर्न, जो भी अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ड्यू रह जाते हैं फाइलिंग के लिए, तो वो जो है नेम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पार्टीज है, कुछ कंपनीज की एक तरह से स्टेटस है कि कौन कौन चेंज नहीं कर सकता है। चेंज ऑफ नेम बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अभी हमने देखा स्पेशल रेजोल्यूशन, अब देखते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंपनी रजिस्टर्ड होती है एक नाम से, आप लोगों को पता ही है, जो एक यूनिक नेम होता है जिससे लोग उसको जानते हैं, और जो MCA के अंदर रजिस्टर्ड होता है कंपनी, अगर प्राइवेट लिमिटेड होती है या LLP होती है तो। कंपनी रजिस्टर्ड विद आइडेंटिकल नेम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी उसका एक लोगो भी होता है, ठीक है, जिससे वो रजिस्टर्ड रहती है। डिफ़ॉल्ट, अगर आप इसमें कोई डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपको 1000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा, या ये बढ़ के 1 लाख रुपये हो जाता है। ठीक है, ये 1 लाख रुपये हो जाता है, या आपको 2 जेल भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। देन इसके बाद जो है आपको इशुएंस, यानी आपको एक नया सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका न्यू, जैसे आपका चेंज हो जाएगा ना तो उसमें आपके कंपनी का न्यू नेम आ जाएगा, वहाँ पे वो आपको एक न्यू फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। राइट एंड ऑब्लिगेशन रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो, हमने नेम तो देख लिया कि भाई आप नेम कैसे चेंज कर सकते हो। अब हम देखते हैं ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी जो रजिस्टर्ड ऑफिस आपके कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हो वो हम यहाँ जानते हैं। चेंज ऑफ प्रेमिसेस, अगर देखो आप रजिस्टर्ड ऑफिस की प्रीमिसेस चेंज कर रहे हो, यानी सेम सिटी में हो, बस टाउन या विलेज जो भी हो, जो दूसरा चेंज कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो, दिल्ली में अभी जो आपकी शॉप थी, आपका बिजनेस, आपकी कंपनी थी, वो थी CP में, ठीक है, आपकी कर्नाटक प्लेस में थी। अब आप चाहते हो कि भाई इसको नेहरू प्लेस में शिफ्ट करना, ठीक है, तो आप क्या सेम स्टेट में कर रहे हो, तो ये आप जो है यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इसको सेम स्टेट में कर रहे हो, अदर स्टेट में नहीं कर रहे हो, सेम स्टेट में बस दूसरी शहर में जा रहे हो। ठीक है, यानी ये दूसरी एक सिटी कह सकते हैं हम, टाउन कह सकते हैं, विलेज कह सकते हैं, लेकिन ये जो है इसका जो स्टेट सिटी है वो एक ही है।
ठीक है, नई दिल्ली में किसी और जा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है अगर आप सेम सिटी में चेंज करते हो तो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम अनदर टाउन टू अनदर टाउन, यानी आप किसी जगह से दूसरी जगह चेंज करते हो एक सेम स्टेट में, ठीक है। और या आप किसी और स्टेट में चेंज करते हो तो किस तरह कर सकते हो आप वो जानते हैं। अगर आप देखो, अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी आप कोई भी इस जगह पे रहते थे, ठीक है, उसके 5 किलोमीटर दूर पे आपने दूसरी जगह देख ली, तो इसे हम इस केस के अंदर रखेंगे कि आप सिर्फ जगह चेंज कर रहे हो, विलेज और टाउन सेम सिटी यानी सेम शहर के अंदर हो। दूसरा है आप जो है ना सिटी चेंज करते हो, जैसे दिल्ली थी, अब दिल्ली से आप हरियाणा पहुंच गए, या बोलो सिटी बोल सकते हैं, हरियाणा पहुंच गए, ठीक है। ये तो स्टेट हो जाता है एक तरह से, फरीदाबाद पहुंच गए, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से आपका स्पेशल रेजुलेशन। स्पेशल रेजुलेशन एक पास किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर, और जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं उनसे कंफर्मेशन लिया जाता है कि भाई हम रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको आरओसी यानी रजिस्ट्रार जाना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहाँ पे जाके फाइलिंग करनी है एप्लीकेशन। यानी आपको सिंपली एमसीए की पोर्टल पे जाना होता है अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एलएलपी होती है तो, या ओपीसी होती है तो, ठीक है। बाकियों के लिए आपको आरओसी जाना पड़ेगा, जिससे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना पड़ेगा। फिर आपको एक नोटिस निकालना पड़ेगा कि भाई आपने जो है रजिस्ट्रार के पास जा चुके हो, तो अब आप जो है चेंज करवा रहे हो अपना स्टेट नेम या जगह का नाम जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उसको आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे देनी पड़ेगी। अब आप मान लो दूसरी स्टेट में जा रहे हो, जैसे दिल्ली से उत्तर प्रदेश चले गए, ठीक है, यूपी चले गए, तो इसे हम कहते हैं इस केस में डालेंगे, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट चेंज कर रहा है। इसमें भी सेम है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपके एक एमओए की कॉपी लगेगी, ठीक है, प्रपोज अल्टरेशन के साथ, और आपकी जनरल मीटिंग में एक रेजुलेशन पास करना पड़ेगा जो ऑथोराइज होगा आपके शेयर होल्डर से, ठीक है, आपके जितने भी मेंबर्स है कंपनी के, उन सब से ऑथोराइज होना चाहिए वो जो भी आप करोगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, स्पेशल रेजुलेशन की कॉपी चाहिए, एक अप्रूवल चेंजेस की, क्रेडिटर डेटर्स होल्डर्स के नेम अमाउंट और एड्रेस होनी चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए जिसके अंदर सीएस के साइन होने चाहिए, जिसमें 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, मैनेजिंग भी हो सकता है वो, ठीक है। और एक आपको एक्नॉलेजमेंट देना है चीफ सेक्रेटरी स्टेट को, ठीक है, ताकि वो जो है इसमें आपके चेंजेस कर सकते हैं। फिर देन आपको एक ऑर्डर फाइल करवाना है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए, जब ऑर्डर मिल जाएगा तब आपका ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो जाएगा स्टेट टू स्टेट, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और होगी, है ना। तो इसलिए ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लाउज, यानी अब देखो आपका ऑब्जेक्ट कुछ और था लेकिन आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप ऑब्जेक्ट क्लाउज में क्या है ना ऑल्टरेशन करोगे, यानी उसे चेंज करोगे। तो पहला स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, सिंपल ही है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, यानी आपको दूसरा एक रजिस्ट्रेशन ऑल्टर करवाना पड़ेगा, एमओए, ठीक है, आपको एमओए ऑल्टर करवाना पड़ेगा, और उसको आरओसी में जाके 1 महीने के अंदर अंदर आरओसी में जमा करना होगा जो भी आपने एमओए को चेंज किया है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फ्रेश न्यू सर्टिफिकेट, जिसमें आपका न्यू ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, ठीक है। तो देखो ये तो आपको पता ही है। अब देखो इन केस द कंपनी वेयर द मनी हैज़ बिन रेज, यानी अगर जहाँ पे जो कंपनी है वो पब्लिक से पैसा रेज करती है तो वहाँ पे क्या करेगी, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर इसको आरओसी में फाइल कर देंगी, ठीक है। और प्रोवाइड दैट स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास शुड बी थ्रू द मोड ऑफ पोस्टल वैलेट, यानी एक तरह से पोस्टल वैलेट के रूप में ये जो है प्रोवाइड करवाएगी। टोटल मनी रिसीव और टोटल मनी यूटिलाइज, इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, पर्टिकुलर प्रपोज अल्टरेशन जस्टिफिकेशन, ठीक है। अब इसको जो है आपको पब्लिक में देना पड़ेगा न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में दो, लेकिन देना पड़ेगा कि भाई हम रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ से यहाँ चेंज कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको ऑल्टर हो जाएगा, फिर देन आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अब इसके बाद है कैपिटल क्लाउज को ऑल्टर करना, कि अब आपको कैपिटल क्लाउज करना, तो सिंपली क्या करना है, पहले जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर देन आपको मेमोरेंडम को है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस देखो कैपिटल क्लाउज के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल आती है, ठीक है, इसमें आपको ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ राइट ऑफ शेयर होल्डर्स करना पड़ेगा, एंड ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे 4 चीज़ें, ठीक है, जिसमें सेक्शन भी लिखे हुए हैं। तो सेक्शन 64/1 प्रोवाइड दैट नोटिस रिगार्डिंग द ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लाउज, यानी एक नोटिस है जो कैपिटल क्लाउज के ऑल्टरेशन के रिगार्डिंग होता है, इज टू बी फाइल रजिस्टार, यानी 30 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है।
if a company has any officer contravenes any of said, they shall be liable of fine the extent। यानी देखो अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपको 1,000 रुपये पर डे, और इसकी जो 5 लाख तक लिमिट पहुंच जाएगी। कंटिन्यूस डिफ़ॉल्ट पे 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, जो भी इन दोनों में से कम होगा। मान लो आपने 50 दिन गलती की, सुधारी नहीं, तो 50 और ये 50,000 हो गए, यानी ये इससे कम है। ठीक है, जो भी कम होगा वो यहाँ पे आपको फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये तो इजी है। अब देखो एक लास्ट है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप बाकी नोट से पढ़ लेना। और बाकी क्योंकि आपके एग्जाम आ गया तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करूँगा। ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लाउज। अब आपको सिंपली लाइबिलिटी जो क्लाउज है ना उसको अल्टर करना है। कैसे कर सकते हो? द लाइबिलिटी क्लाउज कैन नॉट बी अल्टर, यानी आप इसको अल्टर नहीं कर सकते। इंक्रीज एंड मेक द लाइबिलिटी ऑफ द, आप इसमें ना इंक्रीज कर सकते हो ना बना सकते हो लाइबिलिटी मेंबर्स की, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी जो है ना रिटर्न कंसेंट पे होती है। आपको पता है, देखो लाइबिलिटी जो है ना वो पहले डिसाइड हो जाती है, भाई इस पे इतनी लाइबिलिटी है। अगर उसने पे ऑफ कर दिया तो आप दूसरे बंदे पे लाइबिलिटी नहीं बना सकते हो। इस तरह आपको जो है अल्टरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।